नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं उनके लिए कुछ टिप्स बताऊंगी जो बच्चे का प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि जो पुत्र या पुत्री जो भी संतान की जो कामना करते हैं, चाहते हैं, मतलब इस दुनिया में लाने के लिए, तो उनके लिए मैं कुछ ऐसे जो देसी लोक मान्यता है और जो पुरानी माताएं जो समझाती थीं कि उस दौरान क्या करें और क्या ना करें, तो वो सब थोड़ा बहुत जो नुस्खा है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो माताएं मतलब बच्चे का प्लानिंग कर रही हैं, उनको माहवारी के दौरान उनको काजल नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उस दौरान जो महिलाएं काजल लगाती हैं, उनके जो संतान हैं, जो संतान पैदा होती हैं, वो दृष्टि से विकृति संतान पैदा होती, विकृत रहता है, कुछ न कुछ टेढ़े तिरछा देखना, और मतलब कुछ आँख में कुछ न कुछ उनको परेशानी जरूर हो जाती है। इसलिए उस दौरान काजल नहीं लगाना चाहिए। ये उन महिलाओं के, उन बहन बेटियों के लिए है जो संतान की कामना कर रही हैं, चाहती हैं संतान, उनके लिए, सबके लिए नहीं। इस दौरान जब भी बच्चे का प्लानिंग कर रहे हैं, माहवारी के दौरान कभी भी किसी प्रकार का उपटन अपने शरीर पर न लगाएं। सिर्फ उसी दौरान किसी भी तरह का, जैसे कि जो सरसों का होता है या जो बेसन वगैरह घोल के दूध में लगाते हैं, या किसी प्रकार का उपटन होता है, उसको नहीं लगाना चाहिए। उपटन लगाने से भी पांडु रोग या पीलिया रोग से ग्रसित संतान पैदा होती है, ऐसी मान्यता है। इन छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत जो माताएं हैं वो अपने घर में बहन बेटियों को बताते हैं, जो मान लो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दे रही हूँ कि ऐसा करना चाहिए। छोटी मोटी सावधानियाँ रख के संतान स्वस्थ सुंदर पैदा हो, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार से उस दौरान तेल नहीं लगाना चाहिए, यानी शरीर पर किसी भी प्रकार का तेल जो मालिश करते हैं, जैसे कि ठंड वगैरह है तो तेल लगा लेते हैं धूप में बैठ के, तो उस दौरान तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल लगाने से, अगर उस दौरान तेल लगाते हैं, बच्चे का प्लानिंग जैसे कर रहे हो, तेल उस दौरान लगाए माहवारी के दौरान, तो चर्म रोग से ग्रसित संतान पैदा होती है, ऐसी मान्यता है। जब भी आप ऋतु काल में कोई भी लड़कियां हों, महिलाएं हों, तो जैसे कि जिनको ज़्यादा दिन तक इस समस्या से गुजरना पड़ता है, वो कुछ बातों का ध्यान रख के इससे बच सकती हैं। जैसे जो लड़कियां, कन्याएं, जो जिनको मतलब जल्दी माहवारी आता है, सबसे बड़ा कारण होता है वो खट्टा बहुत खाती हैं। इस चीज़ पर अगर ध्यान आप देंगे तो आप समझेंगे कि खट्टा अधिक खाने वालों को मतलब समय से पहले ये समस्या हो जाती है। जो खट्टा कम खाते हैं वो मतलब 15 साल 16 साल के बाद ही ऐसा होता है। खट्टा ज़्यादा खाने वाले लड़कियों को ये पहले समस्या शुरू हो जाती है, तो खटाई कम खाना चाहिए। और इस दौरान कोई भी माता बहन हो तो इस दौरान खटाई कम खाएं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत या ज़्यादा जो खून जाने की जो दिक्कत होती है वो सब कम होता है। ये सावधानियाँ रखनी चाहिए। गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए उस दौरान, ये सब के लिए बता रही हूँ। जैसे कि गर्म चीज़ों में जैसे कि लहसुन का ज़्यादा मात्रा, अदरक, गुड़ से बना हुआ चीज़, ये सब चीज़ें गर्म चीज़ों में आती हैं, जो तासीर से काफ़ी गर्म होती हैं, यानी गर्म लगे ऐसा नहीं, तासीर से गर्म होती हैं। तो इन सब दिनों में वो सब चीज़ें, ये गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, सब के लिए है। उसी प्रकार से जब ऋतु स्नान करें महिलाएं, बच्चे का जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऋतु स्नान के पश्चात जो पहला व्यक्ति दिखता है, ऐसी मान्यता है कि जो पहला व्यक्ति दिखता है, संतान उसी के शकल सूरत की पैदा होती है। इसलिए ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि स्नान के बाद पति का ही मुख देखना चाहिए, या तो पति जैसे आसपास उसमें नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण जी का मुख बाल गोपाल रूप में देखना चाहिए। जैसे कि जो भी स्त्री गर्भवती होती हैं तो शुरू के 3 महीनों में उनको काफ़ी दिक्कत होता है खाने में, पीने में, यानी कुछ भी किसी भी प्रकार के जो उनको पसंद रहता है, खाने पीने की जो चीज़ें उनको पसंद भी रहती हैं, वो भी चीज़ें उनको नहीं अच्छा लगता है। काफ़ी उल्टियाँ होती हैं, कुछ भी खाए रहें या ना रहें, लेकिन वो नियम बन जाता है कि दिन में 2-4 बार उल्टियाँ होना, शरीर एकदम कमज़ोर हो जाती है लगभग 3 महीने तक। तो ऐसे समय में आप भरपूर आराम कर सकती हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वैसे तो कुछ भी खाने पीने का इच्छा नहीं होता है, लेकिन जो भी आप
खा सकें, और नहीं खा पा रहे हैं तो कठिनाई से खा सकें। पेट में जाना चाहिए, जैसे किसी प्रकार का जूस, गाय का दूध जो भी है आप इसको ज़रूर पीजिए। और 3 महीने के बाद, जैसे कि आजकल तो तमाम डॉक्टरों से भी चेक कराते हैं तो डॉक्टर बोल देते हैं भाई इनको बेड रेस्ट चाहिए पूरी तरह से। 3 महीने के बाद आप बिल्कुल भी बेड रेस्ट मत करिए किसी तरीके से। आप अगर जो आजकल ये प्रचलन है, जो भी बहन बेटियों का आजकल जो संतान पैदा होती हैं तो अधिकतर ज़्यादातर लगभग 50% ऑपरेशन से ही होती हैं। उसका कारण ये रहता है कि वो काफ़ी नाजों से, मतलब ऐसे पलने को बोलते हैं कि मतलब हम ये काम ना करें, डॉक्टर ये मना करें, वो मना करें, ऐसा नहीं है। 3 महीने के बाद आप जितना काम कर सकें, मैं तो आपको सलाह दूंगी कि आपके यहाँ जो काम वाली बाई लगी हैं 3 महीने के बाद उन सब बाइयों को आप छुड़वा दीजिए और खुद घर का काम करिए, तो आप इस बहुत बड़ी समस्या से बच जाएंगी। जो शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन वगैरह होते हैं, इस समस्या से आप पूरी तरह से बच जाएंगी। जैसे कि जब भी बच्चा रहता है पेट में तो 3 महीने तो आप आराम करिए, उसके बाद जो भी आप काम करती हैं तो शरीर की जो नसें होती हैं ये ढीली होती हैं। बच्चा जो आराम से घर में पैदा हो जाएगा, आप सारी भरपूर चीज़ें जो माताएं देती हैं, सोठौरा वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपके मनपसंद की आप खाइए। आप अच्छे से मालिश करवा सकती हैं, आप बहुत सारे चीज़ से बच सकती हैं। तो आप भरपूर काम करिए, घर का पूरा आप काम करिए, आराम भी करिए लेकिन मेहनत का काम जिसमें कि आपको पसीना छूटे वैसा काम करिए। और भरपूर आप भोजन करिए जो कि काफ़ी पौष्टिक भोजन। जैसे कि आप सुबह से, जैसे आपके साथ कोई हो तो सुबह आप टहलने जा सकती हैं, वहाँ से आके आप पानी खूब पीजिए। उसके बाद जो भी ऐसे झाड़ू पोछा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अब आप काफ़ी पैसे वाले हो तो आप ये सब काम क्यों करें। आप किसी दूसरे के यहाँ नहीं जा रही हैं, आप अपना काम कर रही हैं और अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए अपना काम कर रही हैं। पैसा एक जगह होता है, स्वास्थ्य दूसरी जगह। स्वस्थ व्यक्ति हर समय प्रसन्न रहता है। तो आप झाड़ू पोछा, बर्तन, जो हाथ से कपड़ा वगैरह जो पीटते हैं, पीट के धुलते हैं, वो ये सब काफ़ी मेहनती काम होता है। भोजन बनाना, आजकल जैसे गैस वगैरह में भोजन खड़े होकर बनाते हैं तो बना के, और लड़कियां औरतें तुरंत उनको परसते भी जाती हैं, पानी भी देती है, तो काफ़ी दौड़ भाग का काम होता है। ये आप लगातार करिए, पूरे 9 महीने तक करिए। जिस दिन आपको बच्चा को जैसे जन्म देना है उस दिन तक आप करिए। निश्चित रूप से आपको ऑपरेशन तो कराना नहीं पड़ेगा, सरलता पूर्वक आपका जो संतान है वो जन्म ले लेगा। इस दौरान मैं कुछ आपको और सावधानियां बता रही हूँ, जैसे कि जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप पहले महीने में दूध और शहद, आप पहले महीने से दूसरे महीने, तीसरे महीने तक 1 गिलास दूध में शहद मिला के ज़रूर पीजिए। तो इससे क्या है, जो और दूध गाय का होना चाहिए, गाय के दूध में शहद, गर्म नहीं, ठंडा, यानी जैसे फ्रिज में रखा हुआ ठंडा नहीं, सामान्यतः ठंडा दूध में 1 या 2 चम्मच शहद मिला के आप ज़रूर पीजिए। जैसे कि माँ बनने की जो इच्छा रख रही हैं माताएं बहनें, अगर उनको दूध भात यानी कि दूध और चावल पसंद है तो दूध चावल खूब खाएं, या दूध में पका हुआ चावल में थोड़ा सा मिश्री और किशमिश मिला के रख के दोनों टाइम खा सकती हैं। ये जो वस्तुएं माताओं को दिया जाता है, इससे जो संतान है काफ़ी गोरी और स्वस्थ पैदा होती है और माता को किसी प्रकार का इससे अपच जो होता है वो सब नहीं होता है। आप एक बात का ध्यान रखिए, दूध का सेवन आपको खूब करना है, लेकिन दूध गाय का होना चाहिए, भैंस का नहीं। भैंस के जो दूध होता है, भैंस का दूध और भैंस के दूध से बना हुआ दही, पनीर, घी, मट्ठा, कोई भी चीज़ उस दौरान कदापि न खाएं। ऐसी मान्यता है, बड़े बूढ़े ऐसा बताते हैं कि उस दौरान भैंस के दूध का सेवन और भैंस के दूध से बना हुआ पदार्थों का सेवन करने से जो संतान पैदा होती है वो काफ़ी भोंदी यानी भोंदा, बुद्धू और ऐसे आलसी, एक जगह पड़े रहने वाला, मंद बुद्धि, इस टाइप के संतान जन्म लेती हैं। तो आप इन सब बातों से बचें और ये सब जो पदार्थ, भोज्य पदार्थ हैं उस समय ना खाएं, बाकी समय भले खाएं। उसी प्रकार से मान्यता ये भी जो काला गाजर आता है वो कहीं कहीं भी मिलता है
बाकी जगह कहीं नहीं मिलता है, तो काला गाजर, जामुन, इस प्रकार की चीज़ों को भी उस दौरान नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे कि मैं जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए, उन माताओं बहनों के लिए बता रही हूँ कि उस समय जैसे कि ज़्यादा हंसने पर, यानी माहवारी के समय ज़्यादा हंसने पर, जो प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों को उनके लिए है, ज़्यादा हंसने पर जो जन्म लेने वाले संतान है उनका होंठ काला होता है, इसलिए उस दौरान ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। ज़्यादा तेज़ ध्वनि से जो गीत और संगीत सुनती हैं माताएं उस समय, तो संतान कम सुनने वाली पैदा होती है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार से किसी भी तरह से उस समय जो माताएं जो प्लानिंग कर रही हैं उस समय जो बच्चे को मतलब चाह रखती हैं उस समय रोना नहीं चाहिए, किसी प्रकार से उनके आँखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए। ऐसे में जो संतान है वो उनकी कमज़ोर दृष्टि होती है, जो जन्म लेने वाले अगले संतान है कमज़ोर दृष्टि होती है उनकी, तो ये सब मान्यता है और ये सच्चाई है। लेकिन ऐसा होने पर आदमी पीछे क्या किया था ये समझ नहीं पाता और फिर उसको भुगतता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्या किया। तो ये सब सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। उसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ कि जो संतान की चाह रखने वाली माताएं हैं उनको हीरा नहीं पहनना चाहिए, विशेषकर पुत्र कोई भी संतान हो तो उनको हीरा, जो हीरा का जो आभूषण होता है उस दौरान धारण न करें। जब संतान की चाह रख रही हैं उस दौरान, या संतान जैसे है गर्भ में, तो उस दौरान हीरा धारण नहीं करना चाहिए, उसके बाद पहले आप कर सकती हैं। उसी तरह से जिन माताओं को बहनों को गर्भ है, गर्भवती हैं, उनको नदी नहीं पार करना चाहिए, जैसे नाव से या स्टीमर वगैरह से किसी भी चीज़ से बचना चाहिए, नदी पार नहीं करना चाहिए इस दौरान। उसी प्रकार से जब भी माताएं बहनें गर्भवती होती हैं तो 3 महीने तक तो वो कुछ नहीं खाती पीती हैं, बहुत उनको काफ़ी कमजोरी लगती है, लेकिन 3 महीने के बाद अजीबोगरीब उनको शौक़ होता है, ऐसी ऐसी चीज़ों को खाने का शौक़ होता है जो कभी नहीं खाई रहती हैं। और कभी कभी तो बिना ऋतु के जो चीज़ होती है, जैसे कि जिस मौसम में आम जैसे बौर लेते हैं तो उस मौसम में उनको पका हुआ आम खाने का मन करता है, जैसे जिस मौसम में जामुन नहीं होती तो उस मौसम में उनको जामुन खाने का मन करता है। ऐसे जो तमाम फल होते हैं या तमाम सब्जियां हैं जो जिस ऋतु में न मिल सके, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कि जो न मिले वो खाने को उनको मन होता है और उस समय उनको वो चीज़ ढूंढ के देना ही चाहिए। अगर जो माताएं गर्भवती हैं उनको कुछ खाने का मन हुआ, इच्छा हुई, तो अगर उनको न मिला गर्भ अवस्था के दौरान, तो जो संतान जन्म लेती है, पुत्र हो या पुत्री, तो उनके मुंह से काफ़ी दिनों तक, यानी बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं तब तक भी उनके मुंह से लार टपकता रहता है, बोलते समय, हंसते समय, खाते समय। तो हंसी मजाक में ननद लोग और भाभियाँ जेठानियाँ लोग बोलती थी तुम्हारे क्या मन था, तुम गर्भावस्था के जब गर्भ में था तो तुम क्या नहीं खाई थी, किस चीज़ के लिए तुम ललाई थी, ऐसे मजाक भी करते हैं। तो इसको ज़रूर करना चाहिए, जब भी माताएं गर्भावस्था में उनको जो भी इच्छा हो खाने की तो ज़रूर खाएं। विशेषकर खटाई खाती हैं माताएं बहनें तो वो भी खा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा खट्टा नहीं खाना चाहिए। और जैसे कि किसी किसी का गर्भाशय जो कमज़ोर रहते हैं तो कई बार गर्भ क्षीण हो जाते हैं, उन माताओं बहनों को भी गर्म चीज़ें, गर्म दूध, गुड़ से बनी चीज़ें, अदरक, हल्दी, ये गर्भावस्था के दौरान नहीं खाना चाहिए गर्म चीज़ें। काफ़ी उनको सावधानी रखनी चाहिए। लगभग 3 महीने तक अगर ऐसी अवस्था रहती है तो माताओं को, बहनों को काफ़ी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे पुत्र, संतान, पुत्री, जो चीज़ का भी आप इच्छा कर रहे हो तो उसके पहले और उस दौरान, और थोड़ी बहुत जानकारी बात के लिए भी कि आपको क्या करना चाहिए कि सावधानी पूर्वक संतान पेट में भी पले, आराम से जन्म भी ले, आप भी सुरक्षित रहो, आपका संतान भी सुरक्षित रहे। तो मैं आपको थोड़ी बहुत जो जानकारी है, लोक मान्यता है, आपको मैं बता रही हूँ। जैसे गर्भ अवस्था के समय 3 महीने के बाद पलाश का जो पत्ता आता है, उसको जो नरम पत्ता होता है, एक पत्ता बड़ा रहता है पलाश, तो एक पत्ता लेकर, नरम पत्ता, उसको पीस कर या हाथ से मसल कर उसका रस निकाल लें
और जो नरम पत्ता होता है उसको बारीक सिलबट्टे से भी पीस सकते हैं। उसको अच्छे से खलबट्टा छोटा जो आजकल आता है वो स्टील का, उससे भी उसको अच्छे से कूच के और ताज़ा गाय के दूध में उसको मिला के और गुटक के पी लें, उसमें पानी न डालें। ऐसा करने से जो संतान है, बेटी या बेटा जो भी, वो माता पिता अगर काले भी हैं तो ऐसी मान्यता है कि ऐसा लगातार करने से सुबह संतान जो है काफ़ी गोरी और सुंदर पैदा होती है। जो भी माताएं गर्भवती रहती हैं उनको चित नहीं लेटना चाहिए, यानी कि सीधे नहीं लेटना चाहिए। थोड़ा बहुत 10-5 मिनट लेट सकती हैं। किसी किसी को, माताओं को तो सीधे ही लेटने की आदत रहती है, लेकिन करवट लेकर लेटना चाहिए, नहीं तो गर्भाशय काफ़ी कमज़ोर होने लगता है, तो चित नहीं लेटना चाहिए। और ऐसे खाने पीने की जो मैं आपको बता रही हूँ, गाय का दूध का सेवन अधिक करना चाहिए। इससे जब बच्चा जन्म लेता है तो माता को दूध का कमी नहीं होता। जो दूध बच्चे को पिलाते हैं उसकी कमी नहीं होती, काफ़ी दूध होता है लगातार। गाय का दूध का सेवन करें, शहद डाल के, उसका खीर बना के, दूध भात खा के, और करीब 7वां 8वां 9वां महीना चले, इन महीनों में च्यवनप्राश आप खा सकती हैं गाय के दूध के साथ। 2 चम्मच सुबह शाम भी खा सकती हैं, ये काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता है। हरी सब्जियां, फल, जूस, ये सब चीज़ें आप काफ़ी तरीके से खा सकती हैं। उसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ कि गर्भावस्था के समय आप जितना भी काम करेंगी उतना आपको काफ़ी स्वास्थ्य में जो लाभ है मिलेगा, और शरीर की जो नसें होती हैं वो काफ़ी ढीली हो जाती हैं, आराम से बच्चे का जन्म होता है। मैं आपको बता रही हूँ सावधानियाँ, आप इसको जरूर देखिए। गर्भावस्था के दौरान कच्चा नारियल जिसमें जल रहता है उसको भी हफ्ते में 2 बार खाना चाहिए। उसका जो पानी रहता है उसको भी पीना चाहिए। इससे भी संतान गोरी, गोल मुख आकार और सुंदर पैदा होती है। इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ऋतु काल में क्या क्या नहीं करना चाहिए, जो माताएं बहनें संतान का मतलब इच्छा करके प्लानिंग कर रही हैं, तो ज़्यादा बात करना ऋतु काल में नहीं करना चाहिए। ज़्यादा बात करने से जो संतान पैदा होती है वो काफ़ी बकवास करने वाली संतान पैदा होती है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। उस दौरान ज़्यादा भाग दौड़, चंचलता जो महिलाएं हैं उनको नहीं करना चाहिए, नहीं संतान काफ़ी चंचल और काफ़ी मतलब एक जगह ठहरने वाली नहीं होती है, ऐसी मान्यता है। तो मैं आपको कुछ जानकारी दी हूँ जो कि गर्भ अवस्था के पहले, दौरान और गर्भावस्था के मतलब समय कुछ परेशानी जो आपको होती है वो इससे कम हो जाएगी, जो मैं आपको बताई हूँ। कि आप जो डॉक्टरों को तो दिखाते हैं, आपको दिखाना चाहिए, चेक कराना चाहिए, आज का समय ही ऐसा है, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो रेस्ट बताते हैं वो आप 3 महीने के बाद बिल्कुल मत करिए। मैं तो बोलूँगी आप घर का पूरा काम करिए और खूब खाइए, खूब स्वस्थ रहिए, और बिना ऑपरेशन के, बिना शल्य चिकित्सा के आपका संतान जन्म ले। भरपूर जो संतान के जन्म के बाद महिलाएं खाती हैं, तो जो भी उनको आहार दिया जाता है वो पूरे जीवन उनको पुष्ट रखता है। और जो ऑपरेशन वगैरह से बच्चे होते हैं तो उन सब चीज़ों को मना कर दिया जाता है कि तेल की चीज़ें, घी की जो दूध है, ये वो मालिश जो करते हैं, जो पेट वगैरह को दबा के मालिश करते हैं, वो जो गंदे खून रहते हैं शरीर के अंदर वो नहीं निकल पाते ऑपरेशन के दौरान, तो काफ़ी बीमारियां होने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं उनमें नहीं होता। इन सब से बचने के लिए आप ये सब जरूर करिए, खूब काम करिए, खूब पानी पीजिए उस दौरान, और जो मैं छोटी मोटी सावधानियां बताई हूँ उसको आप जरूर करिए। इसी प्रकार से आगे भी मैं आपको ऐसी ही जानकारियाँ देती रहूँगी, तो आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।